Good morning, class. Welcome to this lecture of DBMS. So this is the third lecture. We have seen up till now what do you mean by a database, what do you mean by data, what do you mean by information, then what are the different types of databases like operational database, relational database, distributed database. Then we have seen the top level databases that we have just seen it कि हमने सिर्फ देखा, उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है कि टॉप लेवल डेटाबेसेस कौन कौन से हैं. जैसे फिर उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक MS SQL सर्वर, DBM, IBM का DB2 SQL, देन MS एक्सेस. देन वी हैव सीन द व्यू ऑफ डाटा. व्यू ऑफ डाटा मतलब हम डाटा को किस तरह से व्यू कर सकते हैं, उसकी तीन स्टेजेस थी, तीन चीज़ थी: डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इंस्टेंस एजेंट स्कीमा एंड डाटा मॉडल. तो वी हैव सीन व्हाट यू मीन बाय डाटा एब्स्ट्रैक्शन. डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता कि जो यूजर को एकदम सिंप्लीफाइड व्यू दिखाना, दैट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन, टू हाइड इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर. Again, in data abstraction, we have three levels: the physical level, the logical level, and the view level. So, ये जो physical logical level थी, physical level बताती how the data is stored, logical level बताती उसका architecture, what data is stored, और view level बताती user interaction. और ये here you can see data abstraction. It shows only essential data. Physical level, logical level, view level. ये view and view 2. This is physical, this is logical, and these are the different views. So what is this abstraction? This is a property wherein we hide the irrelevant details from the users. अब उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आता स्कीमा. नाउ स्कीमा मीन्स जैसे हमारे यूनिवर्सिटी की स्कीम रहती है, स्कीमा मतलब वो स्कीम जैसे कि अपने यूनिवर्सिटी की स्कीम है, वो स्कीम में क्या है कि आपका एक थियरी पेपर रहेगा, उसमें आपको 80 मार्क्स का थियरी पेपर रहेगा, 20 मार्क्स के आपके इंटरनल रहेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल के इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स रहेंगे. सो वो हो गया उसका ओवरऑल स्कीम, उसके 4 लेक्चर्स हो गए, एक ट्यूटोरियल एंड सो ऑन. सो इसी तरह डाटाबेस की स्कीम मतलब वो डाटाबेस का एक्चुअल डिज़ाइन, जो उसका हम स्केलेटन बोल सकते हैं. जैसे हमने घर में खाली अलमारी ला के रखी है, तो अलमारी में कैसे बहुत सारे खन बने हुए, ड्रॉर्स बने, उसमें भी हमने कुछ सामान नहीं डाला, लेकिन सिर्फ वो जो खाली स्ट्रक्चर है, तो वो उसका स्कीम. सो दैट इज कॉल्ड एज DBMS स्कीमा. इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स: फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू स्कीमा. जैसे अपन ये डायग्राम देखते हैं, हियर लेट अस सी. ये यहाँ पर जो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं. व्हाट आर दिस 3 डिफरेंट टेबल्स? एक टेबल का नाम है कोर्स, दिस टेबल, ये एक टेबल बना है, इसका नाम है कोर्स, एक का नाम है स्टूडेंट और एक का नाम है सेक्शन. अब कोर्स में क्या क्या डिटेल्स है? कोर्स में कोर्स आईडी, कोर्स नेम और डिपार्टमेंट कोर्स टेबल में. उसके बाद में स्टूडेंट टेबल में क्या? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी. सेक्शन में स्टूडेंट आईडी, सेक्शन आईडी एंड कोर्स आईडी. अब अगर सपोज आपको ये पता रहा कि अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता है कि ओके यू डू नॉट नो एनीथिंग बट यू जस्ट नो द स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी से आप उसका सेक्शन और कोर्स पता कर सकते हो. और अगर आपको उसका कोर्स पता है तो आप उसका कोर्स और डिपार्टमेंट, कोर्स का नाम और डिपार्टमेंट पता कर सकते हो. मतलब इन तीनों टेबल में से अगर एक टेबल में की एक एंटिटी, अगर आपको स्टूडेंट आईडी सिर्फ पता है तो आप उस पर से बाकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. अब ये आप बोलेंगे व्हाट डज दिस मीन? सो दिस इज अनदर पार्ट. बट इस तरह के टेबल्स में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. और फिर इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की भी आगे कंसेप्ट्स आते हैं, तो वो हम उसको आगे और देखेंगे. वी विल सी इट इन डिटेल्स. बट फिलहाल हमको सिर्फ इतना समझना था कि इन तीनों टेबल के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है. वो रिलेशन क्या है? स्टूडेंट आईडी से आपको ये दोनों चीज़ें मिलती, सेक्शन और कोर्स पर से आपको ये दोनों चीज़ें मिलती, कोर्स नेम एंड डिपार्टमेंट. सो दिस इज हाउ दिस टेबल आर रिलेटेड. इसलिए रिलेशनल डाटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. वहाँ पर ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कोर्स आईडी, नेम, ये अलग अलग कॉलम्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. जैसे कोर्स आईडी के नीचे सब कोर्सेज के आईडी रहेंगे एंड सो ऑन. एनीवेज, कमिंग बैक टू और थिंग. अब ये 3 टेबल है, तो इसमें कुछ डेटा है क्या? अभी फिलहाल देयर इज नो डेटा. जैसे यहाँ पर हमने डेटा रखा हुआ है, हियर यू कैन सी अलग अलग कोर्स नेम, अलग अलग डिपार्टमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ये सेम थिंग. लेकिन यहाँ पर इसके पहले जो हमने देखा, इज देयर एनीथिंग? नो. वो सिर्फ वहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ खाली टेबल्स बने, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. आपने सिर्फ बताया कि उतने एट्रीब्यूट्स वहाँ पर आने वाले. क्या क्या आने वाले? अगर आप कोर्स टेबल की बात करते हो तो वहाँ पर आएगा कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड डिपार्टमेंट. अगर आप स्टूडेंट टेबल की बात करते हो तो वहाँ पर आएंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स आईडी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन टेबल, देन यू विल हैव द स्टूडेंट आईडी, सेक्शन आईडी एंड कोर्स आईडी. लेकिन ये तीनों की तीनों एम्प्टी टेबल्स है. तो मतलब ये क्या सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, दैट इज अ skeleton. So what is this DBS schema? DBS schema is also a skeleton. वो उसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, that is called as schema. Now there are 3 different types in it. मतलब उसकी 3 लेवल्स है, नॉट टाइप्स, उसकी 3 लेवल्स है: फिजिकल, लॉजिकल और व्यू. फिजिकल स्कीमा, द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट फिजिकल लेवल इज कॉल्ड फिजिकल स्कीमा.
हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज इज डिस्क्राइब्ड एट दिस लेवल। डाटा एक्चुअली स्टोर कैसे किया ये आपको फिजिकल स्कीमा में पता चलेगा, जैसे लेयर्स है, कितना डाटा कहाँ पर स्टोर किया है एंड सो मैनी थिंग्स। अब जैसे देखो, अब हम अलमारी की अगर हम बात करते हैं, एक अलमारी कैसे हम अलग अलग चीज़ें रखते हैं वन बाय, तो उसी तरह से डाटा भी जो है, जो डाटाबेस एक जो सिस्टम है उसमें जो डाटाबेस में हम रखेंगे तो अलग अलग लेवल पे, तो उसको हमने रखा किस तरह से, हाउ इट इज़ बीइंग स्टोर्ड, ब्लॉक्स में स्टोरेज के किस तरह रखा है, तो डेट इज कॉल्ड एज फिजिकल लेवल, फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा मतलब कैसा होता है कि इंटरनल डिटेल्स, जैसे अब यहाँ पर हम बताएंगे the design of database at physical level is called physical schema. How the data is stored in blocks of storage is described in this level. Logical schema में क्या होता, it is called as here it is logical schema. Programmers and database administrators work at this level and certain type of data records to get stored data structures. However, the internal details such as implementation is hidden. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रोग्रामर्स वर्क एट दिस लेवल, मतलब उसमें लॉजिक क्या आपने लगाया तो उसके स्टोरेज में कौन सा डाटा कहाँ पर रखा है, कौन सा डाटा कैसे रिलेटेड है, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये जो कुछ भी है, तो जैसे आपने शेल्फ था, खाली शेल्फ, वो हो गया पूरा का पूरा डीबीएस स्कीमा। उसके बाद में डाटा कहाँ पे स्टोर है वो हो गया फिजिकल स्कीमा। लेकिन डाटा कैसे आपने स्टोर किया, उसके बीच में क्या लॉजिक लगाया कि ये यहाँ पर क्यों रखा है, वो वहाँ पर क्यों रखा है। जैसे देखो, हम घर में जाते हैं तो घर में जब हम एंटर करते हैं तो हम एकदम एंटर किए बरोबर आप बाहर से आ रहे हो तो आप पूरा घर का 100 फीट चल के जाने के बाद या 10 फीट चल के जाने के बाद इलेक्ट्रिक की बटन्स नहीं रहेंगे, वहाँ पर स्विच बोर्ड नहीं रहेगा। बोर्ड वो रहेगा कि आप एंटर करो दरवाजे से और साइड में बोर्ड रहेगा, क्योंकि जब आप बाहर से आओगे वैसे ही आपकी जो कॉल बिल है वो घर के बाहर लगी हुई रहेगी। जब आप बाहर जाओगे तो घर के बाहर के साइड से ताला लगा के जाओगे। तो सेम इज द थिंग, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड स्टोरिंग दिस डाटा वेयर इट इज बीइंग स्टोर्ड। जहाँ पर ये डाटा आपने स्टोर किया है वो किस तरह से क्यों स्टोर किया है, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल स्कीमा। उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल स्कीमा। दैट इज अगेन ए डिजाइन बट दैट इज लॉजिकल स्कीमा। अब व्यू स्कीमा मतलब जो यूजर के एंड से इंटरेक्शन होगा, यूजर को कैसा व्यू दिखाना चाहिए, क्या व्यू दिखाना चाहिए और वो क्यों दिखाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्यू स्कीमा। तो दीज आर द 3 डिफरेंट स्कीमा। ये हम बात कर रहे थे डेटाबेस की। अब आप बोलेंगे सर फिर ये जो स्कीमा है और एब्स्ट्रैक्शन, इसमें डिफरेंस क्या है। एब्स्ट्रैक्शन जो पार्ट है वो पार्ट पूरा रिलेटेड विद सॉफ्ट थिंग्स कि आपने डाटा को किस तरह से छुपा के रखा है यूजर से, जो उसको जरूरत था उतने उसको दिया। और यहाँ पर जो स्कीमा मतलब है, यहाँ पर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर कट देख रहे हैं कि आपने उसको किस तरह से रखा हुआ है और उसके बीच में लॉजिक क्या है और फिर यूजर को क्या प्रेजेंट करना है। सो दिस इज द व्यू स्कीमा। तो ये हो गए थे 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा, दैट इज लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा। स्कीमा मतलब आप उसको एक तरह से स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पे डाटा आपका स्टोर है। अब वो किस तरह से स्टोर है, तो ये लॉजिक जो हमने देखा था, कैसा लॉजिक था कि स्टूडेंट आईडी से अगर मैं दूसरे टेबल में सर्च करूंगा तो वो आईडी से मुझे कुछ तो भी और मिल जाएगा, जैसे उसका कोर्स आईडी मिल जाएगा और मुझे कोर्स आईडी मिला तो उसका कोर्स नेम और उसका डिपार्टमेंट मिलेगा। तो मतलब पूरी स्टूडेंट में इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट आईडी अगर पता रहा तो उससे मिल सकती। तो स्टूडेंट आईडी की होगी मेरी प्राइमरी की। ये प्राइमरी की और फॉरेन की ये कंसेप्ट भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दिस इज कमिंग फर्दर इन अनदर चैप्टर्स। ये आगे के चैप्टर्स उसमें हम लोग देखने वाले। बट फिलहाल के लिए समझ लो कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है या फिर एक ऐसी एंट्री है उसमें कि जिससे आपको सब कुछ मिलता है, तो वो हो गया उनके बीच का लॉजिक। तो इसलिए वो हो गया लॉजिकल स्कीमा। और फिर व्यू, जैसे सपोज अब यहाँ पर व्यू मतलब किसी स्टूडेंट को क्या चाहिए कि सिर्फ हमको इतना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका कोर्स आईडी XYZ है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिसका स्टूडेंट आईडी ABC है, उसका कोर्स क्या है, सिर्फ हमको उतना चाहिए। पूरी डिटेल्स नहीं चाहिए कि उसका सपोज स्टूडेंट का आईडी X है, स्टूडेंट का आईडी X है तो उसका कोर्स कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका कोर्स का नेम कौन सा है, उसका सेक्शन नेम कौन सा है, वो सब नहीं चाहिए। सिर्फ हमको क्या चाहिए कि स्टूडेंट का आईडी हमको पता है और उस पर स्टूडेंट का कोर्स कौन सा आना चाहिए। तो वो एक व्यू हो गया। तो आपको किस तरह से डाटा देखना है, जैसे मैंने आपसे अगर पूछा व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, तो आपको सिर्फ आपका फर्स्ट नेम बताना है। तो ये जो हो गया दैट इज यूजर इंटरेक्शन। नहीं तो फॉर्म में तो सभी भरना पड़ेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, दिस दैट एंड सो मैनी थिंग्स। लेकिन हम सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन यूजर को देंगे, उतने उसको डील करवाएंगे जो यूजर को चाहिए, यूजर फ्रेंडली, कि उसको किस तरह से हमको प्रेजेंट करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्यू स्कीमा। अब ये जो हो गए डिफरेंट स्कीमास। अब एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम सपोज मैंने वो टेबल में कुछ एंट्रीज करी तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटाबेस इंस्टेंस, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन करंटली स्टोर्ड फॉर द गिवन स्कीमा। वो जो अलमारी थी उसमें करंट स्पेसिफिक टाइम पर जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है दैट इज कॉल्ड एज डाटाबेस इंस्टेंस। उसको हम लोग बोलेंगे डाटाबेस इंस्टेंस, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है वहां पर, दैट इज कॉल्ड एज डाटाबेस
instance. The collection of information stored in a database at a particular moment, it is called as instance of database. आया ख्याल में? मतलब एक हो गया था फिर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, एक हो गया था डाटाबेस, एक हो गया था स्कीमा, और उसके बाद में डाटाबेस इंस्टेंस. तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग द इर्रेलेवेंट डिटेल्स, और वो कैसे किया. उसके बाद में जो स्कीमा है, स्कीमा मतलब उसको ओवरऑल स्केलेटन है, और उसके बाद में इंस्टेंस मतलब वो पर्टिकुलर स्केलेटन में वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस इंस्टेंस. नाउ आई टेल यू वन थिंग कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ हमको क्वेश्चन आंसर्स के लिए समझना, ये सब बैकग्राउंड में चलता है. व्हाट वी हैव टू फोकस, एवरी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एवरी डेटाबेस पर्सन, डेवलपर, जो कुछ भी हम वर्क करते हैं उनको फोकस किस पे करना है, हाउ टू रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ डाटा, हाउ टू रिड्यूस द स्टोरिंग कैपेसिटी, मतलब हाउ टू रिड्यूस द स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं, हाउ टू इम्प्रूव द स्टोरिंग कैपेसिटी, एंड हाउ टू रिड्यूस द टोटल ओवरऑल कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा टू बी स्टोर्ड ए स्पेसिफिक टाइप. जैसे अगर आपको कितना बड़ा कपास है तो कपास को आप एकदम फोल्ड कर करके बारीक करके आप एक माचिस की डब्बी में डाल सको, इतना छोटा बना सकते हो. आपको जिप फाइल तो पता है, रार फाइल, जिप फाइल, ये लोग क्या करते हैं कि जो आपका डेटा है, जैसे आपकी सपोज 20 MB के अबोव अगर कोई अटैचमेंट है जो रेडिफ मेल से भेजते हो आप, 20 MB जनरली मैक्सिमम मेल्स का लिमिट रहता है कि यू कैन नॉट सेंड एन अटैचमेंट मोर देन 20 MB. सो इफ द अटैचमेंट इज मोर देन 20 MB, व्हाट यू इन दैट केस, यू कॉम्प्रेस इट, यू जिप इट. मैंने आपने क्या किया, उसको एक डब्बे में बंद करके उसको चेन लगा दी, जिप लगा दी, और फिर वो फाइल को भेजा, तो वो 20 MB से छोटी होगी और वो चलेगी. और जब आप उधर आओगे तो आप उसको फिर से अनजिप करोगे तो पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा. तो ये एक मेन फंक्शन रहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. और यूजर को क्या रहता है, यूजर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुमने क्या छुपाया है, तुम्हारा बैकग्राउंड में वर्किंग क्या शुरू है, आपने डाटा स्टोर कैसे किया, आपकी कितने डिफरेंट लेवल्स है. यूजर इज ओनली इंटरेस्टेड इन कि मैंने एक क्वेरी फायर की मैंने एक क्वेरी फायर की और वो हिसाब से बस मुझे मेरा आउटपुट या मुझे मेरे रिजल्ट्स मिलने चाहिए. सो दिस इज डेटाबेस इंस्टेंस, डेटाबेस स्कीमा, and then different types of database schema, that is physical, logical and so on. The collection of information stored in a database at a particular moment is called as instance. Then schema is the skeleton structure that represents the logical way of entire database. Physical data extends the storage like files etc. It includes how data will be stored. Logical schema defines all the logical constraints that needs to be applied in the stored data. It defines tables, views, integrity constraints. And here you can see 3 levels: physical level, logical level and view level. Now the next part, that is types of database models. Different database models कौन कौन से हैं? तो this is very simple to understand. Hierarchical database model, relational model, network model, object oriented, entity relationship, document model, entity attribute and star schema. Now we'll see them, we'll classify what is the actual classification. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो basically object based, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल डाटा मॉडल्स, ये 3 टाइप्स है. ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड फिजिकल डेटा मॉडल्स. इसमें है ऑब्जेक्ट बेस्ड में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. रिलेशनल मॉडल में आता है रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्चिकल मॉडल. दिस इज द पार्ट वेयर वी आर मोर इंटरेस्टेड, वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल्स. यूनिफाइंग मॉडल एंड फ्रेम मेमोरी मॉडल. तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है. अब आप बोलोगे सर ये क्लासिफिकेशन जो है तो इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल डेटा मॉडल मतलब क्या होता. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब वो कंसेप्ट है जो हमने सी और सीपीपी से लिया, मतलब सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस विच इज कॉल्ड एज सीपीपी प्रोग्रामिंग. द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कंसेप्ट में बेसिकली कौन से कंसेप्ट आते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेजिंग, फंक्शन कॉलिंग एंड सो ऑन. मतलब अगर आपका सी सीपीपी का बैकग्राउंड नहीं है तो भी मैं आपको शॉर्ट में समझा सकता हूँ. तो जब हम ये डेटा मॉडल्स को देखेंगे, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है. फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनल मॉडल, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और फिर जो फिजिकल मॉडल है, ये फिजिकल मॉडल क्या है हम ये भी देखेंगे. सो व्हाट विल डू, विल फर्स्ट मूव टू द डेटा मॉडल्स. ये जो हमने देखे थे रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स, जो हम 1 बाय 1 देखेंगे थे. तो इसमें सबसे पहले आता है रिलेशनल मॉडल. अब रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, अभी हमने जो सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था रिलेशनल मॉडल का, तो वो हमने यही देखा था कि यहाँ पर एक टेबल है. तो इसमें क्या करते हैं, टेबल में ये जो टेबल है उसका नाम है कोर्स टेबल, स्टूडेंट टेबल, सेक्शन टेबल. ये 3 अलग अलग टेबल्स है. तो ये टेबल में हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा हुआ है. अब ये इन्फॉर्मेशन में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एक में कोर्स आईडी, कोर्स नेम और डिपार्टमेंट, मतलब हमने एक कॉलम बनाया है. वो कॉलम में क्या स्टोर किया है, कोर्स नेम, कोर्स आईडी और डिपार्टमेंट. सेकंड जो टेबल है स्टूडेंट, उसमें क्या स्टोर किया है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम,
स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और उसके बाद में उसका कोर्स आईडी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज मुझे चाहिए कि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट का आईडी है S1। अब ये 3 डिफरेंट टेबल्स हमने स्टोर किए हैं। वही एग्जांपल पिछले वाला यहाँ पर बता दो, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द RDBMS, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो रिलेशनल मीन्स उनके बीच में कुछ ना कुछ तो भी रिलेशन है। ऐसी यूव्यूज को ऐसे स्टोर करके नहीं रखा, देयर इज सर्टन रिलेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट आईडी है, व्हाट इज योर स्टूडेंट आईडी S1। तो जिसका स्टूडेंट आईडी S1 है तो उसका हम देखते हैं कोर्स आईडी क्या है, तो उसका कोर्स आईडी है C1। अब जिसका कोर्स आईडी C1 है उसका सेक्शन आईडी क्या हो गया, SN1। अब अगर जिसका सेक्शन आईडी SN1 है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जिसका सेक्शन आईडी SN1 है उसका स्टूडेंट आईडी S1 हो गया और उसका कोर्स आईडी क्या हो गया, C1। तो यहाँ पर हमको क्या, एक स्टूडेंट आईडी से कोर्स आईडी मिला, कोर्स आईडी से सेक्शन भी मिला, और यही कोर्स आईडी से फिर हमको मिल रहा है, अगर उसका कोर्स आईडी C1 है तो उसका कोर्स का नेम EM है और उसका डिपार्टमेंट है मैकेनिकल। मतलब एक जो इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक डाटा में हमने स्टोर करी थी, उस इंफॉर्मेशन से आपको बाकी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। सो दैट मीन्स देयर इज सर्टन रिलेशन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टेबल्स एंड हेंस इट इज नोन एज रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, दैट इज RDBMS। अब देखते हैं इसमें क्या, द मोस्ट कॉमन मॉडल द रिलेशनल मॉडल सॉर्ट्स डेटा इनटू टेबल्स ऑल्सो नोन एज रिलेशंस, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। मतलब इसमें टेबल है और टेबल के अंदर कॉलम्स है और रोज है। वी ऑलरेडी नो टेबल और कॉलम है। ईच कॉलम लिस्ट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी इन क्वेश्चन सच एज प्राइस, जिप कोड और बर्थ डेट। टुगेदर द एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस आर कॉल्ड अ डोमेन। A particular attribute or combination of attributes is chosen as a primary key that can be referred to in other tables. One it's called a foreign key. अब देखो इसमें जो each column lists an attribute, हर कॉलम में आपने देखा कि जैसे एक कॉलम में स्टूडेंट आईडी था, एक कॉलम में कोर्स आईडी था, एक कॉलम में आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सेक्शन था, डिपार्टमेंट नेम था। तो ये हो गए उसके एट्रीब्यूट। अब ये सब एट्रीब्यूट टुगेदर मिलके हम बना सकते हैं स्पेसिफिक डोमेन। जैसे अगर हम बात करेंगे बैंकिंग पोर्टल की, वहाँ पे कस्टमर्स के नेम स्टोर्ड है, मोबाइल नंबर स्टोर्ड है, अकाउंट किस टाइप का है वो स्टोर है। सेकंड, इसमें उसको एक आईडी दिया है, सपोज एक कस्टमर है उसका आईडी है C1। अब वो C1 कस्टमर का जो सेविंग्स अकाउंट है उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे स्टोर है, उसकी लोन की इन्फॉर्मेशन कहीं पे और स्टोर है, उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन कहीं पे और जगह स्टोर है। तो ये स्पेसिफिक हो गया एक डोमेन, मतलब ये एक बैंकिंग डोमेन का हो गया। तो ये इसको ये सारे एट्रीब्यूट्स टुगेदर लाके बनता है एक डोमेन। वी जनरली हैव हर्ड द वर्ड दैट इज डोमेन स्पेसिफिक। जैसे हम किसी से पूछो कि मैंने काम किया IT इंडस्ट्री में, ओके तो आपने किस डोमेन में काम किया, तो जैसे वैसे वहाँ पे बेसिकली डोमेन मीन्स आइदर आई हैव वर्कड इन अ .NET और इन जावा और इन एडवांस जावा और PHP और पर्ल और जो कुछ भी मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया होगा, कुछ एक डेटाबेस यूज़ किया होगा और भी कुछ मैंने टूल्स यूज़ किए होंगे। बट मैं डोमेन स्पेसिफिक मीन्स कि नहीं, मेरे को पूरा जो एक्सपीरियंस है वो सपोज ओरल केयर का है, या फिर मुझे कॉस्मेटिक्स में मैंने डील किया, या फिर मैंने कुछ अकाउंटिंग्स का या फिर E-com का कुछ किया, तो हो गया स्पेसिफिक डोमेन्स। तो ये जो टुगेदर रिलेशंस को ये आप बोलते हैं एक डोमेन। और इसमें क्या रहता है, अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इज चूजन एज अ प्राइमरी की। और इसमें किसी एक एट्रीब्यूट को आप बना देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, एकदम इनिशियल की, और की मतलब चाबी, मतलब एक ऐसी चाबी जिससे आपको सारे रिलेशंस वहां पर मिलते हो। और हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा था उसमें वो चाबी क्या थी, स्टूडेंट आईडी। अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता है तो फिर आपको क्या मिलेगा, उसका कोर्स आईडी मिलेगा। अगर आपको उसका कोर्स आईडी पता है तो आपको उसका सेक्शन नेम मिलेगा, आपको उसका डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको उसका कोर्स का नेम मिलेगा। लेकिन सिर्फ आपको अगर कोर्स आईडी पता है तो आपको स्टूडेंट आईडी तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और सेम वे स्टूडेंट आईडी के साथ हम उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट आईडी एक ऐसी चीज है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। वो एक अगर वैल्यू आपको पता है तो आपकी रिलेशनल टेबल में सारी वैल्यूज मिल सकती, तो इसलिए हमने उसको बोला था प्राइमरी की। अब वैसे हमने सेम एग्जांपल अगर देखे तो ये अगर प्राइमरी आप बोलते हो स्टूडेंट आईडी, तो इस पर से हमको मिलता कोर्स आईडी C1। अब एक कोर्स आईडी C1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट आईडी जो है प्राइमरी की, क्योंकि अगर आपको सिर्फ कोर्स आईडी पता है C1 तो उस पर से स्टूडेंट आईडी तो बहुत सारे हैं। जैसे S3 का भी जो है कोर्स आईडी C1 है। आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे एक कोर्स आईडी है C1, एक कोर्स आईडी है C1, तो इसका स्टूडेंट आईडी S1 भी और S3 भी। तो फिर आप किस स्टूडेंट की बात करो, वही अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ कि मैं स्टूडेंट S1 की बात करूँ तो उसका कोर्स आईडी C1 है। मतलब यहाँ पे किसी भी केस में आप S3 की या इसकी बात नहीं कर रहे हो। सो दिस इज प्राइमरी की। अब ये C1 से हमको यहाँ पर पहुँचे तो ये दोनों चीज़ें मिली, और ये C1 से यहाँ हमको ये दो चीज़ें मिली। तो दिस कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्राइमरी कीज, या फिर एक को बोल सकते हैं कि दिस इज अ प्राइमरी की एंड अनदर इज अ
फॉरेन की। अब आप बोलोगे सर ये बोलेंगे मतलब हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द टेबल वी विल मेक दैट पर्टिकुलर थिंग, हम बता देंगे कि ये हमारी प्राइमरी की है। अगर ये प्राइमरी की है तो स्पेसिफिकली सबसे पहले वो कुछ भी ये इंफॉर्मेशन पूछेगा और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी वहां पर। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन द डेटाबेस, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू प्रोवाइड दिस प्राइमरी की एंड फॉरेन की। Each row is called as tuple which includes data about a specific instance. हर रो को क्या बोला जाता है, एक tuple बोला जाता है। The model also accounts for the types of relationships between those tables including one to one, one to many and many to many. Relational database are written in structured query language, that is SQL, that is what we are going to study, and this was introduced by E.F. Codd in 1970. अब देखो इसमें कई सारी बातें हमने देखी। रो आर कॉल्ड एज ट्यूपल, तो ये हर रो में जो हमने डेटा स्टोर किया था हर एक रो को बोला जाता है ट्यूपल। अब उसके बाद में और स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मॉडल अकाउंट्स फॉर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अब इसमें जो रिलेशनशिप है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ये रिलेशनशिप मतलब क्या होता। तो यहाँ पे हम लोग देखते रिलेशनशिप मतलब वन टू वन और वन टू मैनी मतलब क्या होता। अब जैसे देखो हम यहाँ पे देखेंगे C1 रिलेटेड है ये इससे, मतलब इसकी रिलेशनशिप इससे है, सेम वेज में C1 की रिलेशनशिप इससे भी है और C1 की रिलेशनशिप इससे भी है। तो ये एक टेबल की इधर भी रिलेशनशिप है इधर भी रिलेशनशिप है, मतलब आपको कोर्स आईडी C1 है तो आप कोर्स आईडी C1 से ये इन्फॉर्मेशन भी रिट्रीव कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन भी रिट्रीव कर सकते हो। तो ये एक टेबल की दो से रिलेशनशिप है, तो मतलब वन की रिलेशनशिप है एक से ज़्यादा लोगों के साथ, तो ये रिलेशनशिप कैसी आ गई, वन टू मैनी, वन टू मैनी। सेकेंड ये यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी की अगर आप बात करते हो, इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट आईडी S1, ये S1 का रिलेशनशिप इससे है। यहाँ पर अगर आपको ये S1 पता है तो आपको इससे मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको अगर S1 पता है तो आप ये टेबल में कुछ ढूंढ सकते हो क्या, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो दिस रिलेशनशिप इज वन टू वन। तो वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव इन दिस रिलेशनल मॉडल। अब इसको भी हम लोग जब आगे ये मॉडल और डीप में स्टडी करेंगे तब देखेंगे। फॉर द इंट्रोडक्टरी पर्पज दिस मच इज इनफ। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहला जो मॉडल था वो क्या था, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल में, डेटा मॉडल में रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मतलब आपने एक टेबल में एक रिकॉर्ड रखा है और टेबल में आपने इंफॉर्मेशन रखी है, कुछ एट्रीब्यूट्स है कॉलम, उसके अगेंस्ट आपने इंफॉर्मेशन स्टोर किए, और उसमें सबसे पहला जो मॉडल था दैट वाज रिलेशनल मॉडल। और रिलेशनल मॉडल क्यों बोला गया उसको, क्योंकि वहां पर रिलेटिव इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज द रिलेटिव इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज हायरार्चिकल मॉडल। हायरार्चिकल मतलब कैसा होता है, एकदम सिंपल कंसेप्ट में बताता है, जैसे कि ट्री लाइक है कि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर हमारे पेरेंट्स हैं, फिर हम हैं, फिर हमारे चिल्ड्रंस हैं। तो इसी तरह जैसे ट्रीज में थे ना, रूट्स रहते, नोड्स रहते, सिबलिंग्स रहते, भाई बहन, उसी तरह का ये हायरार्ची मतलब जो ऊपर से चलते चले आ रहा है। द हायरार्चिकल मॉडल ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर ईच रिकॉर्ड हैज अ सिंगल पेरेंट और रूट। सिबलिंग रिकॉर्ड्स are sorted in a particular order. That order is used as the physical order for storing the database. This model is good for describing many real world relationship. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, विल डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग। ये देखो सबसे पहले ये है रूट। ये सबसे पहले हो गए सपोज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। अब उनके 3 चाइल्ड है, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। ये 3 चाइल्ड्स है, मतलब सपोज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनके 3 चाइल्ड्स, योर फादर एंड द ब्रदर ऑफ योर फादर्स, या फिर उनकी 2 बहनें। तो ये हो गए फिर सेकंड लेवल, तो ये हो गया रूट, और ये उनकी सेकंड लेवल, फिर इनके और 2 सपोज इनके बच्चे हैं, तो ये हो गया उनका उनसे रिलेशनशिप। तो ये कैसे आ रहा, पहले एक रूट आ रही, उसके बाद में उसकी ब्रांचेस आ रही, फिर वो ब्रांचेस की सब ब्रांचेस आ रही, सब ब्रांचेस की और सब ब्रांचेस आ रही, मतलब एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन रहा, एक झाड़ के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा। इसलिए इसको बोला जाता है हायरार्चिकल मॉडल। हायरार्चिकल मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इन अ स्पेसिफिक हायरार्की। वो हायरार्की कैसी है, फर्स्ट देयर इज रूट, देन देयर इज सेकंड लेवल जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच, और उसके बाद में बोलेंगे सब ब्रांच, और उसके नीचे फिर और आप इसको बढ़ा सकते हो। बेसिकली इन टेक्निकल टर्म्स हम इसको रूट बोलते हैं, और ये जो चीज़ इसको बोलते हैं नोड्स, कि रूट्स मतलब ये रूट है और ये इसकी नोड्स है, ये नोड पर एक एक अटैच है, फिर ये रूट हो गया तो ये नोड्स हो गई। तो ये जो मॉडल हो गया ये क्या हो गया फिर हायरार्चिकल मॉडल। Now in hierarchical model the data will be stored in these types. यहाँ पर जब आप डाटा स्टोर करेंगे तो आप इस तरह से स्टोर करेंगे, ओके इसका इसके रिलेशन, इसका इसके रिलेशन, ये दोनों इसके नीचे, फिर ये 3 इसके नीचे, लाइकवाइज दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर द डाटा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आप इसको देख कैसे सकते हो, समझ कैसे सकते हो। दिस इज ऑल द रोल ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल गोइंग इन बैकग्राउंड। ये हम लोगों को दिखने वाला नहीं है, दिस इज नॉट फिजिकली विजिबल, इट इज नॉट, इट इज इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। बीइंग
बीइंग अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जैसे सपोज आपके घर में आपने सामान ला के रखा हुआ है, अब आपके घर में 4 कमरे हैं और आपको सोफ़ा एडजस्ट करना है, टीवी एडजस्ट करना है, डाइनिंग एडजस्ट करना है, उसके बाद में आपको और भी कई सारी चीज़ें, शोकेस एडजस्ट करना है, उसके बाद में आपको लिविंग रूम में और कुछ एक लगाना है, तो आप उसको कैसे रखते हो? सो एक उसके ये तरीके हम लोग देख रहे हैं कि हर एक मैनेजमेंट सिस्टम ने के डाटा स्टोर करने के और डाटा रिट्रीव करने के अपने अपने तरीके बनाए हुए हैं, और उन तरीकों में वो कॉमन था, एब्स्ट्रैक्शन की लेवल, स्कीमा, इंस्टेंस, वो सब में कॉमन है, लेकिन फिर उसके अलग अलग मॉडल्स है। जैसे एक मॉडल था हमने जो अभी देखा, वो देखा था हमने सबसे पहला जो मॉडल देखा था रिलेशनल मॉडल, कि टेबल के हिसाब से स्टोर करो और इसका इससे रिलेशन। सेकंड मॉडल है हायरार्चिकल मॉडल। अब उसके बारे में देखो, जैसे सपोज यहाँ पर ये हो गए शूज, शूज मतलब हो गए मेन कैटेगरी रूट तो हो गया, उसमें दो आ जाएंगे कैटेगरी मेंस और वुमेन्स। वुमेन्स में आगे फिर हाई हील्स एंड बिलीस, और मेंस में आगे स्पोर्ट शूज एंड स्नीकर्स। अब इसके भी अलावा और कुछ इससे क्लासिफिकेशन हो गई, जिसकी सब ब्रांचेस इसके नीचे आती चली जाएंगी, एंड दिस इज ऑल डन इन द बैकग्राउंड। ये सब बैकग्राउंड में जब आप डाटा स्टोर करते हैं तब आपको पता चले। जैसे देखो, आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हो, तो फिर आपको ऐप डाउनलोड करते हो, कुछ फाइल डाउनलोड करते हो, तो आपको ऑप्शन देता है कि आपको ड्राइव पे स्टोर करना है या आपको आपके डिस्क में स्टोर करना है, दैट मीन्स योर मेमोरी कार्ड में, एसडी कार्ड में स्टोर करना है या आपको अलग फाइल में स्टोर करना है, फिर उसमें कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो हमने एक्चुअली जाके देखा है कि वहाँ पर स्पेस मतलब क्या है, कितने रहेगी। दिस इज नॉट वी हैव सीन, बट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग्स कि ओके ड्राइव में इतनी स्पेस खाली है तो मैं ऐसे स्टोर करूंगा। लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में किस तरह से स्टोर होता है, ही मस्ट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट ही विल सिलेक्ट अ स्पेसिफिक मॉडल। उसके बेसिस पे एक वो मॉडल सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। सो दैट इज अबाउट द डेटाबेस मॉडल्स। तो उसमें पहला देखा था हमने, फर्स्ट वन वी हैव सीन was the relational and second one was the hierarchical model. The next one is network model. It builds on the hierarchical model by allowing many to many relationships between linked records implying multiple parent records. चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्टली, इससे आराम से समझ में आएगा। देखो इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, ये एक स्टोर है। अब इस स्टोर में एक कस्टमर गया, वो स्टोर का एक मैनेजर है और वो स्टोर का एक सेल्समैन है। ये तो सभी को आराम से समझ में आता कि हम किसी भी स्टोर में गए तो एक कस्टमर है, एक मैनेजर है, एक सेल्समैन है। कस्टमर ने कुछ ऑर्डर दिया तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने भी ऑर्डर दिया और सेल्समैन ने भी ऑर्डर दिया। मतलब कस्टमर ने एक ऑर्डर बोला कि मुझे XYZ चाहिए, तो मैनेजर ने बोला कि इन साहब को XYZ दे दो। सेल्समैन ने बोला ठीक है ओके इन साहब को XYZ दे दो, और वो लेके आके सेल्समैन ने डिलीवर किया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप कि कस्टमर का ऑर्डर से रिलेशन है, मैनेजर का भी ऑर्डर से रिलेशन है और सेल्समैन का भी ऑर्डर से रिलेशन है। मतलब इन सब का रिलेशन ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑर्डर से है, क्योंकि ये भी ऑर्डर दे रहा, वो भी ऑर्डर दे रहा, वो भी ऑर्डर दे रहा। तो इसमें कैसे जो रिलेशन है वो नेटवर्क की तरह होते हैं, लेकिन जो आइटम एक्चुअली लाया वो सिर्फ सेल्समैन ने आपको लेके आया। वो पर्टिकुलर वहाँ से जो भी जहाँ पर उसका ड्रॉज में रखा रहेगा वो चीज़ ला उठा के वो पर्टिकुलर सेल्समैन नहीं ला के दिया आपको। तो ये जो रिलेशनशिप होगी कि इसकी रिलेशनशिप इससे है, लेकिन इन सब की रिलेशनशिप इससे है, स्टोर का रिलेशन इन सब से है, इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है, या फिर इनका और इनका रिलेशन है। तो ये जो रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी, अभी तक अपन क्या देखे थे, रिलेशनशिप मतलब सिर्फ अपने हायरार्ची कि ये टेबल की इन्फॉर्मेशन वहाँ है उससे वहाँ पर है। उसके बाद में वो देखा था रिलेशनल, सेकंड देखा हायरार्की। हायरार्की में क्या था कि पेरेंट्स, रूट्स पेरेंट्स, और उसके नीचे फिर सिबलिंग्स या फिर चिल्ड्रंस, और उसके नीचे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस लाइकवाइज। इसमें कैसा, ये यहाँ से है, इसका इधर भी रिलेशन है, इधर भी है, तो ये सब एक नेटवर्क की तरह है, नेटवर्क की तरह है। इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क मॉडल। सो दिस इज अनदर वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा, इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क मॉडल। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता, so we'll see what the network model is built on hierarchical model allowing many to many relationships between linked records employing parent records. It is based on mathematical set theory. सेट्स मतलब क्या होता है, सेट सबसेट तो आपको पता ना, जैसे ए में है और बी में भी है, तो ए और बी में क्या है वो, या फिर ए बी में कॉमन क्या है, ये भी हम लोग आगे और डिटेल में देखने वाले। Each set consists of owner और parent record and one or more number of child records. उसमें parent records भी है, child records भी है. So that is called as network model. A record can be a member of child in multiple sets. It was most popular in 70s after it was formally defined by the Conference on Data System Languages, that is CODECL. Is model involved to convey complex relationships? This is involved to convey the complex relationships, क्योंकि जो complexity है वो इसमें यहाँ पर आपको दिख के आती है. You can easily plot that or you can easily handle that complexity of the particular data. So this is all about the data models we have seen today. We'll see the remaining one in the next lecture.
Till then, thank you class. Good day.